गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 लेसन 7 पार्ट 7 पाठ का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद का पत्र। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद का पत्र से ही आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब स्वामी विवेकानंद जी का पत्र नामक शीर्षक पाठ को जब हम लोगों को पढ़ना है तो इसके कवि भी स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता में हुआ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रारंभ से ही इनका ध्यान अध्यात्म की ओर था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य व प्रतिभावान शिष्य थे। ये वेदांत के विश्वविख्यात ज्ञाता थे। 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेना का मतलब होता है अपने आप को सांसारिक और पारिवारिक जीवन से अलग करके धार्मिक जीवन में लीन कर देना। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक संस्था है जो कि बंगाल में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं और यह बहुत ही सुंदर और समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कार्य को करती है। और अपने गुरु के मृत्यु के बाद इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। स्वामी राम कृष्ण परमहंस जो कि इनके गुरु थे, उनके मृत्यु के बाद इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और बाद में विश्व धर्म संसद, जहाँ पर विश्व भर के धार्मिक प्रतिनिधि जुटे हुए थे अपने अपने धर्मों के बारे में व्याख्यान देने के लिए, अपने अपने धर्मों की विशेषता बताने के लिए। वहाँ पर ये हिंदू धर्म की तरफ से, भारत के तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका 1893 में गए थे और वहाँ पर हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें देशभक्त संत के रूप में जाना जाता है और उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इनकी एक छोटी सी परिचय हुई, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग स्वामी विवेकानंद जी पर और बहुत ज़्यादा इनके जीवनी को पढ़ करके और इन पर एक निबंध टाइप का, ऐसे टाइप का लिखने का अपने से प्रयास कीजिएगा। कुछ इस बुक में दिया हुआ है और कुछ इनके निबंध वाले बुक में भी होगा। उससे मिला जुला करके आप लोग एक निबंध तैयार कीजिएगा जिससे आप लोग स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके कर्मों से आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है और कैसे कैसे महान विभूति, महान महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए, जिनमें कि एक विवेकानंद जी हैं। उनके बारे में आपको समझने में, उनके बारे में जानकारी लेने में सहूलियत हो। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि इस पाठ में उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है। न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1894। न्यूयॉर्क से यह पत्र लिखा जा रहा है। अभी का जो एग्जाम चल रहा है आप लोगों को फिर मैं हिदायत और समझाने का दोनों का ही काम कर रहा हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा मेरी बातों को। ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की आते हैं, तो उसमें जो बच्चा पाठ को ध्यान से समझेगा, पढ़ेगा, बुझेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान लगाएगा, वही उसका आंसर ज़्यादा मात्रा में दे पाएगा और नंबर उठा पाएगा, जिससे कि उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। जो लोग नहीं ध्यान देंगे वे लोग सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो समय है, आप लोग समय का सदुपयोग करते हुए, विवेकानंद जी भी ने समय के सदुपयोग पर बहुत ज़्यादा गहरा विश्लेषण किया है, बताने का काम किया है। तो आप लोग समय को देखते हुए अपना सारा समय
में से जो पठन पाठन के लिए निकालते हैं उसमें से कुछ बढ़ा चढ़ा करके, लॉकडाउन का समय है, अभी विद्यालय बंद है, बुक पर भी लगाइए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए और अच्छा रिजल्ट लाइए। तो यह पत्र जो है न्यूयॉर्क से 19 नवंबर 1894 को लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो आगे उन्होंने क्या लिखा है, हे वीर हृदय युवकों, हे वीर हृदय युवकों, यानी वीर हृदय वाले युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के उन्नति करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। हमें और किसी बात की नहीं बल्कि आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं अपने पत्र में कि अब तक जो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं वह बिना किसी रुकावट की उन्नति करते चला आ रहा है और इसमें हमें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। हमें और किसी बात की नहीं बल्कि आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता यानी कि कपट रहित और धैर्य की। प्रेम ही जीवन है और यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है तथा स्वार्थपरता ही मृत्यु है। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। प्रेम ही जीवन है और वही जीवन का एकमात्र गति नियामक है। प्रेम, तो प्रेम किस चीज से भैया? प्रेम अपने कार्य से, प्रेम अपने पढ़ाई से, प्रेम अपने देश से, प्रेम अपने परिवार से, प्रेम अपने कार्य से। जो लोग इस टाइप का प्रेम करेंगे वे अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और जो लोग स्वार्थपरता, स्वार्थी बने रहेंगे, एक दूसरे से सिर्फ स्वार्थ साधने वाला, वे जीवन में न कभी अपने आगे बढ़ेंगे और वहीं पर उनकी जीवन लीला भी समाप्त, जिंदा रहेंगे लेकिन वे मृत्यु हुए लोगों के समान रहेंगे, मरे हुए लोगों के समान रहेंगे। लेकिन अगर प्रेमी बने रहेंगे कार्य के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, धरती के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, तो वे लोग अपना विकास करेंगे, समाज का भी विकास करेंगे, देश का भी विकास करेंगे और इस प्रकार से पूरे विश्व का विकास होगा। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। स्वामी विवेकानंद जी अपने पत्र में लिखते हैं कि इस लोक में और परलोक में, जिसको हम लोगों ने देखा नहीं है लेकिन हम लोग आइडिया लगाते हैं कि परलोक यानी मरने के बाद में जिस लोक में हम लोग जाते हैं, वहां भी यही बात सत्य है कि प्रेम वाला आगे बढ़ेगा, स्वार्थ वाला पीछे जाएगा, समाज को भी पीछे ले जाएगा, देश को भी पीछे ले जाएगा। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। ऐ साथियों, सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पद दलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो, संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो, तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूं, प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं कहता हूं कि प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था, अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी यही कहूंगा कि प्रयत्न करते रहो, धीरज धरो। न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या, प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। अब यहाँ पर इस पाठ में महत्वपूर्ण चीज इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। परोपकार ही जीवन है। जितने भी इस धरती पर ऋषि हुए, मुनि हुए, महात्मा हुए, बड़े बड़े संत हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सब लोगों ने यही मूल मंत्र दिया कि परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना मृत्यु है। इसलिए ऐ साथियों, तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पद दलित। पद दलित का अर्थ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। पद दलित माने होता है आपको पैरों से कुचला हुआ, पद दलित।
पैरों से कुचला हुआ, यानी कि अब उससे नीचे कोई नहीं है जो कि पैरों के तले कुचला हुआ हो। लेकिन इन सब को के प्रति आपके मन में संवेदना होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, और ऐसी भावना आपके अंदर भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और अगर कहीं संशय है, आपको इस कार्य को करने में कहीं कोई कठिनाई आ रही है, कोई दिक्कत महसूस हो रहा है, तो जाइए और बेधड़क अपने प्रभु से, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के प्रकृति से, गॉड से, अल्लाह से, ईश्वर से आप बेधड़क अपना कष्ट बताइए कि हे प्रभु, हमको ये परोपकार का कार्य करने में, हमको अच्छाई का कार्य करने में, हमको ज्ञान का प्रकाश फैलाने में, या किसी को भी किसी प्रकार की मदद करने पर यहाँ पे हमें शंका है, कुछ हम इसमें कमी पा रहे हैं। आप देखिए पत्र के माध्यम से इसमें लिखे हुए हैं विवेकानंद जी कि आप प्रयत्न करते रहिए और प्रभु आपकी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तभी वह प्रयत्न करने को कहता था, अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है। अब भी यही कहूंगा कि प्रयत्न करते रहिए, धीरज धरो, न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या, प्रेम से ही सब कुछ होता है। धन से ही सारे कार्य नहीं होते, यह सही बात है। यश भी अगर आपका नाम बहुत बड़ा है और दिल बहुत छोटा है, आप परोपकार का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यशस्वी बनने से क्या फायदा है। विद्वान, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, खूब आप ज्ञान से भरे पूरे हुए हैं, लेकिन उस ज्ञान का यूज समाज के वैसे अज्ञानियों के बीच आप नहीं कीजिएगा जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान का रास्ता नहीं दिखाइएगा, तो ऐसे विद्वान से क्या लेना देना। इसलिए प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेती हैं। आप लोग याद कीजिएगा, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम मैं ऐसे ही नहीं ले रहा हूं, इन नामों के पीछे जो मैं बताने वाला हूं उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गांधी जी के पास न धन था, न जन था, न उतना बड़े बलशाली थे शरीर से, लेकिन उनके एक आह्वान पर उस समय के लाखों लाख नर नारी, जुआ, छात्र, किसान, मजदूर, सभी लोग उनके पीछे लग जाते थे और अंग्रेजों का विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र जो था वह चरित्र दो रंगी नहीं था, और वह सबको अपना मानते हुए अपने चरित्र के बल पर बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के आह्वान करते थे और लोग उनके पीछे लग, क्योंकि उन्होंने अपना चरित्र बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक बना रखा था, उनमें कहीं से कोई दाग नहीं था। उससे भी बढ़कर क्या, ये सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लोग उनके कहने पर अपनी जान तक देने को तैयार थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चरित्र है वह चरित्र कहीं से कोई लालच भरा हुआ नहीं है, कोई धोखा देने वाला नहीं है, कोई गलत कार्य करने वाला नहीं है। वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए हमको अपनी जान देने के लिए कह रहा है, और उसमें भी वह जान देने में भी सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा है। ये नहीं कि आजकल के नेताओं के जिस आपको ललकार दिए और अपने पीछे से गायब हो गए, आप लोग मैदान में सिपाही का डंडा खाते रहिए, नो प्रॉब्लम। या फिर नाना प्रकार की दुष्चरित्र भावनाओं को लेकर के आम जनता को ललकारे हुए हैं और अपने पीछे से गायब है। नहीं, वे लोग जो कहते थे और जो करते थे उसमें पहले अपने आप को आगे रखते थे, अपने चरित्र को उन्होंने मजबूत बनाया था, बिना भय वाला, बिना लालच वाला, बिना लोभ वाला, या बिना किसी पद को पाने की लालसा में भी नहीं। अभी का तो जो सारा कार्य है जो आप लोग देख रहे हैं, पद पाने के लिए कोई भी नेता कोई भी चीज दांगा तक भड़कवा देता है। लोग हजारों ऐसे किस्से भरे पड़े हुए हैं जिसमें लोग दांगा तक भड़कवा देता है, आप कटिए मरिए हमको पद मिल जाए। तो सबसे बड़ा चीज होता है चरित्र।
चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। तो आपको अपना चरित्र साफ सुथरा, बिना लोभ लालच ईर्ष्या का रखना पड़ेगा। अब हमारे सामने समस्या यह है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज, यदि थोड़े शब्दों में कहें तो भयंकर और पैशाचिक हो गया है। दूसरे को हानि पहुंचाए बिना मनुष्य को विचार और उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसे खान पान, पोशाक, विवाह, शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। हमारा जो पुराना समाज था, भारत का जो पौराणिक इतिहास है, बहुत ही रूढ़िवादी और नाना प्रकार के बाह्य आडंबरों से घिरा हुआ था। उसी को यह यहाँ पे अपने पत्र के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को बता रहे हैं कि अपने पुराने रूढ़िवादी बातों को छोड़ करके नए युग में प्रवेश कीजिए, नए ज्ञान का प्रसार प्रचार कीजिए। खान पान, पोशाक, विवाह, शादी, हर एक बात में हम सबको आज़ादी मिलना चाहिए और हमें भी बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और यह काम कब संभव है? जब देश आज़ाद होगा तब संभव है, क्योंकि यह पत्र जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर 1894 को लिखा गया है। उस समय हमारा देश कहाँ था? आप लोग 7th क्लास के विद्यार्थी हैं। ज़्यादा छोटी छोटी बातों को मैं यहाँ पे इंगित करना नहीं चाहता। कुछ आप लोग अपना भी दिमाग यूज कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस समय मेरा देश जो था वह स्वाधीन था, गुलाम था। भारत को उठना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वे टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। ब्राह्मण हो या सन्यासी, किसी की भी बुराई को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारों का नामो निशान न रहे। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात आ गया कि भारत को उठना होगा। उठना क्या होगा? भारत बैठा हुए थोड़े। भारत को ज्ञान के मामले में उठना पड़ेगा, भारत को विकास के मामले में उठना पड़ेगा, भारत को परोपकार परिश्रम के मामले में ऊपर उठना पड़ेगा और उठ करके अपने देश का और अपने समाज का विकास करना पड़ेगा। और जाति के नाम पर किसी को छूट यहाँ पर नहीं मिलेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, ऐसा नहीं है। हालांकि उस समय था, हाँ, कोई दूसरा जाति का लोग अगर कोई गलती करे तो वह गलती हो जाता था, लेकिन कोई जो संपन्न व्यक्ति गलती करे, जाति से संपन्न व्यक्ति गलती करे, तो उसका गलती क्षम्य हो जाता था। ये नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार और एक समरूपता होनी चाहिए और यही व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पौराहित्य की बुराइयों को हटा दो। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर। तो जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि पत्र के माध्यम से उन्होंने हर कार्य में अच्छाई पूर्वक, प्रेम पूर्वक आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार पत्र के माध्यम से विवेकानंद जी लिखते हैं कि भारत को उठना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वो टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। और ब्राह्मण हो या सन्यासी, किसी की भी बुराई को क्षमा नहीं मिलना चाहिए, अत्याचार का नामो निशान न रहे। आगे देखिए, इस पत्र के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी पौराहित्य की बुराइयों, उस समय बहुत ज्यादा देश में रूढ़िवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मण और मौलवी लोगों का बहुत ज्यादा ये चलता था। ये कहिए कि ये एक लाइन में मनमाना तरीके से वे लोग ही अपने आप को भगवान समझ बैठे थे और अपने फैसले को भगवान का फैसला मानते थे। शिक्षा कम थी,
इसलिए उन्होंने शिक्षा पर भी जोर डाला और इनकी बातों को जरा सोच समझ करके समाज में लागू करने और मानने पर इन्होंने ध्यान दिलवाया। और ऐसा करने के लिए, सद्विचार फैलाने के लिए, एक अच्छे समाज की रचना करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब कभी कोई भी अच्छाई कार्य के लिए समाज में आगे बढ़ता है, निकलता है, तो ऑटोमेटिक आप लोग देखते होंगे उसको कभी भी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी भी हमारे बीच हर धर्मों के साधु सन्यासी, मुल्ला पंडित और सिख धर्म से भी जुड़े हुए लोग, आप लोग देखते होंगे कि पटना में उतना बड़ा बड़ा आयोजन हो जाता है और कितना सुंदर तरीके से होता है कि उतना सुंदर तरीके से हम लोग अपने घर में भी किसी को आतिथ्य नहीं करवा सकते। लेकिन समाज में सचरित्रता के लिए, अच्छाई के लिए और समाज को विकसित करने के लिए जब सब लोग ठान लेते हैं, समाज के सभी लोग, तो बड़े बड़े महान से महान काल और बड़े बड़े महान से महान संत ऋषियों का समागम, मेला और हर धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों का धार्मिक कार्य, शिक्षा पर जोर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलना, कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना, सारे चीज पूर्ति हो ही जाते हैं। तो उसके लिए हमको अपने दिल से लगना पड़ेगा, कर्मठता के साथ, पौरुषता के साथ, बिना लालच, बिना स्वार्थ के। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास प्रेम ही क्या, तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है, बस तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो, सत्य पर दृढ़ रहो, तभी तुम सफल होगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे पर हम सफल होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि तुम पर ही सारा काम निर्भर हो। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो, तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद, तुम्हारा विवेकानंद। साहसी बच्चों, आप लोग सच्चाई के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर, परिश्रम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आपको किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी, सब ऑटोमेटिक पूर्ति होते चलेगा। और आप लोग अपनी अदम्य साहस के बल पर, सचरित्रता के बल पर, ईमानदारी के बल पर आप लोग आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे नहीं बढ़िएगा तो भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है और भारत का भविष्य तुम्ही पर निर्भर है। काम करते रहो, तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद, तुम्हारा विवेकानंद। और यही इतना लिख करके, समझा करके विवेकानंद जी अपनी पत्र को समाप्ति कर देते हैं। तो इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बच्चों को, वीर युवकों को देश की भलाई के लिए, देश में प्रेम, नफरत और भाईचारा कायम करने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबका उत्थान करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी शक्तियों को कम करने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा जोर डाला है। और शायद उसी का परिणाम है कि हमारा देश आज इतना आगे है भी। तो ऐसे महापुरुष को सत सत नमन के साथ मैं इस पाठ को अब समाप्त करता हूं। धन्यवाद।